प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन एक बार भारत से भी बात करना चाहिए था ना। आप एक ऐसा फैसला ले लिया है जैसे किसी का सिर दर्द हो रहा है और उसके सिर दर्द कम करने के लिए उसके सिर पे हथौड़ा मार दो और कह दो सिर दर्द कम हो जाएगा। बहुत लोगों को नौकरी का इस समय भी संकट है, लोगों को डर है। आपने जब टैरिफ का ऐलान किया, 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया, उसके आपको साइड इफेक्ट क्या देखने को मिले? एक तो सबसे पहले अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। दूसरी चीज, चीन ने जैसे इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, चीन ने टैरिफ के रेट और बढ़ा दिए, 34% कर दिए। फ्रांस ने तो मना ही कर दिया कि जब तक टैरिफ का स्टैंड क्लियर नहीं प्रेसिडेंट करते हैं तब तक हम उनके साथ व्यापार ही नहीं करेंगे, सारे बंद कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जितनी चीजें एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करता है कई देशों से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एकला चलोड़े अकेले खेल रहे हैं मैदान में। सिर्फ एलन मस्क को पूरी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ट्रंप खुद भी तो मनी माइंडेड हैं, खुद भी तो बिजनेसमैन रहे हैं। ट्रंप टावर जैसे उनके कई देशों में, इंडिया में भी उनका बिजनेस चलता है। बिजनेस मतलब उनका अपनी सत्ता में आते ही आपको याद होगा एक ट्रंप कॉइन, बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी उन्होंने लाई थी, ट्रंप कॉइन आया था। हालांकि अब उसके बड़ी बुरी हालत है, लेकिन वो भी मनी माइंडेड है और वो जानते हैं कि व्यापार कैसे किया जाता है। उन्हें आज पता है कि अमेरिका अगर बड़ी ताकत है और उस बड़ी ताकत और बड़ी गद्दी के साथ उसको अगर भुना सकने की क्षमता उनमें है तो वो सारे वो फैसले ले रहे हैं। लेकिन इजराइल की मजबूरी है। इंडिया के अंदर देखो, कई बार सरकार पर आरोप लगता है कि बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, उद्योगपतियों से वो कर रही है, लेकिन अब ये देखो उसका रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत है, तीसरी की कदम बढ़ने की ओर है। सरकार का एक विजन है जिसको लेकर काम कर रही है, वो हम छोटे स्तर पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जब कभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो उस दिशा में सही बताते हैं। कई बार नहीं होती है, सरकार के कुछ फैसले गलत होते हैं तो उन पर विश्लेषण होता है। ठीक वही काम ट्रंप सरकार में भी हो रहा है। हम 21वीं सदी में खड़े हुए हैं। कोई भी देश में आकर के कोई भी एक हुकूमत ये कह देगी कि नहीं सिर्फ 2 जेंडर ही उस देश में रहेंगे, ये कहाँ तर्क संगत है? हमारे इंडिया में देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 3rd जेंडर के लिए कानून लागू किया है, बाकायदा लोग काम कर रहे हैं, आज सारी अधिकार उनको मिल रहे हैं। और अमेरिका जैसे देश में अगर इतना आगे विकसित देश है और उसमें ये कह दिया जाएगा कि सिर्फ 2 जेंडर रहेंगे तो ये बात तो नहीं, जाहिर तौर पर नहीं मानी जाएगी और उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का दिन खास है, खास इसलिए भी क्योंकि आज रामनवमी का त्योहार है। देश भर में आस्था और उल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन कई आज ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा भी हो रही है, देश से लेकर विदेश तक। प्रधानमंत्री श्रीलंका के दौरे पर हैं, आज उनके दौरे का आखिरी दिन है और उसके बाद भारत लौटेंगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा विषय है, टैरिफ को लेकर चर्चा हो रही है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उससे भारत तो प्रभावित है ही, दुनिया के कई देश प्रभावित हैं और अब अमेरिका के खिलाफ एक लामबंदी भी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। चीन है, चीन पर भी ये टैरिफ लगा है और भारत और चीन के बीच अब व्यापार बढ़ाने की एक कवायद भी शुरू हो गई है अमेरिका के इस टैरिफ को देखते हुए। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अब वहां पर विरोध भी शुरू हो गया है, लोग सड़क पर उतरने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क को लेकर जो विरोध चल रहा है। आज इसी पर चर्चा हम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी की स्थितियां हैं और उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, इसका विश्लेषण करेंगे और हमारे साथ हमारे 2 खास सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं हरिशंकर कुमार जी, आपका स्वागत है हरिशंकर जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल मिश्रा भी हैं और ये दोनों लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बहुत ज्यादा निगाह रखते हैं और उसको समझते हैं, इसीलिए आज चर्चा इन लोगों के साथ। हरिशंकर जी, शुरुआत आप ही से। ये सब कुछ जो चल रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? खास करके अगर हम शुरुआत अमेरिका से ही करें, टैरिफ आया, कह रहे हैं ट्रंप कि मोदी हमारे दोस्त हैं, लेकिन जैसे को तैसा वाले, ये तो एक अलग है ही। जिन देशों पर टैरिफ लगाया गया है वो तो विरोध कर ही रहे हैं और वो एक विकल्प आगे देख रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अमेरिका पर भी देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर उतर गए हैं। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति का जब से उन्होंने पदभार संभाला है, उसके बाद वो लगातार जो है जल्दबाजी में दिख रहे हैं और जल्दबाजी में दिख रहे हैं तो वो फैसले भी अजीब अजीब तरह के ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब
शुरुआत में उन्होंने पदभार संभाला तो उन्होंने कई विभाग खत्म कर दिए, कई लोगों मतलब सैकड़ों लोगों की नौकरी संकट में आ गई, नौकरी चली गई सीधे तौर पे कहें। बहुत लोगों को नौकरी का इस समय भी संकट है, लोगों को डर है वहां पर कि कहीं हमारा ही हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसी की नौकरी न खत्म कर दिया जाए। तो अगर नौकरी खत्म होगी तो वो लोग जाएंगे कहाँ? दूसरी बात, जो ट्रंप ने अपने करीबी एलन मस्क को भी वहां पर मंत्रिमंडल में जगह दे दी। एलन मस्क बिजनेसमैन है, वो नेता नहीं है। और बिजनेसमैन और नेता में फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस को लेकर के एकदम कमिटमेंट उनका होता है और वो आम जनता की नहीं सोचते। लेकिन नेता जो होता है, जो अच्छा नेता होता है, वो जनता के लिए सोचता है। अंतर एलन मस्क में यही है कि वो बिजनेस समझ रहे हैं और कई ऐसे उनके भी फैसले हो रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में वो एआई पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मतलब कोई कंपनी है उसमें एआई आधारित टेक्नोलॉजी हम लागू करवा दें। उनकी कंपनी एआई पर बहुत ज्यादा काम भी कर रही है, वो फ्री एआई टेक्नोलॉजी लोगों को दे रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं कि आप फ्री में ट्रायल करिए। तो स्वाभाविक तौर पे जब एआई की एंट्री हो जाएगी वहां पर और वो अच्छा काम करने लगेगा तो मैन पावर घटाया जाएगा, बेरोजगारी होगी। उसके अलावा अमेरिका ने सबसे ज्यादा जो मतलब कहिए गलती ही एक तरीके से, जो टैरिफ पर वो अचानक से इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप हर देश के साथ कूटनीतिक तरीके से आपको बात करना चाहिए था। भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, लेकिन एक बार भारत से भी बात करना चाहिए था ना आपको। दूसरी बात कि आपने टैरिफ लगा दिया, चाइना पर लगा दिया, उसके बाद यूरोपीय देश पे लगा दिया। तो अमेरिका जो यूरोप को साथ लेकर के चलता था, जो बाइडेन की सरकार तक, दिसंबर तक आप देखें, जनवरी तक, जब तक ये सत्ता में नहीं आए थे, तब तक अमेरिका और यूरोप जो है वो साथ में थे। लेकिन इस समय जो यूरोप है वो भी अमेरिका से अलग दिख रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एकला चलोड़े अकेले खेल रहे हैं मैदान में, और बाकी उनके साथ कोई देश अगर एक हो तो आप बताइए। हाँ, अगर वॉर की बात होगी तो इजराइल साथ में है, लेकिन इजराइल की मजबूरी है, क्योंकि उसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका से चाहिए होता है और अमेरिका का सपोर्ट भी चाहिए होता है, तभी वो ईरान के खिलाफ, और वो हालांकि बीच में उन्होंने पाकिस्तान को भी अपने इसमें किया था। लेकिन बाकी मुद्दों पर यूरोप के साथ अमेरिका की इस समय बन नहीं रही है। और यूरोपीय देश जो हैं कहीं ना कहीं, जो रसिया और यूक्रेन वॉर हुआ और यूक्रेन को लेकर के जो अमेरिका का स्टैंड रहा, उससे यूरोप के कई देश नाराज हैं और नाराजगी हम सबने देखी, हमने चर्चा भी की। तो इस समय अमेरिका की जो नीति है वो अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति से चलते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट। लेकिन वहां पर अमेरिका में जो हुआ वो बहुत मतलब लोग, पब्लिक उसको झेल नहीं पा, समझ नहीं पा रही है। और अमेरिका फर्स्ट का ये मतलब तो नहीं है ना, अमेरिका फर्स्ट का मतलब कि वहां की चीजों को, वहां की कंपनियों को आप मुकाम तक पहुंचाएं, वहां लोगों को नौकरी दें। नौकरी देने के बजाय आप तो बेरोजगार कर रहे हैं, आपने हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया, और अभी भी हजारों लोग हैं। वैसे ही वहां की का पॉपुलेशन बहुत कम है कि अब उन लोगों के बीच में भी नौकरी की संकट आ रही है। और एक व्यक्ति पर अगर नौकरी की संकट आती है, कोई सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट में तो ज्यादा नहीं चलता, लेकिन सरकारी नौकरी में अमेरिका में इतनी सारी फैसिलिटीज है जो कई देशों में नहीं है, दुनिया के दर्जनों देशों में नहीं है। तो अगर उन पर संकट आएगा तो वो सड़क पर ही उतरेंगे और कहां जाएंगे जी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस समय सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, और उसकी इस पॉलिसी की वजह से आर्थिक मंदी की आहट दुनिया में दिख रही है, और उसका जिम्मेदार आप सीधे तौर पे अमेरिका को कहें तो गलत नहीं होगा। आपको भी लग रहा है? सर देखिए, जिस तरीके से अभी आपने देखा, टैरिफ तो एक बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन राष्ट्रपति जब से ट्रंप बने हैं और सत्ता में आए हैं, कई ऐसे फैसले बड़े आप देखो, जैसे उन्होंने एक 2 जेंडर वाला फैसला लिया था कि अब अमेरिका में सिर्फ महिला और पुरुष, ये 2 जेंडर होंगे। तो LGBTQ+ जो समुदाय था उसने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। 1200 ग्रुप्स ऐसे थे, 150 से ज्यादा लोगों का समूह था वहां पे, और 50 से ज्यादा शहरों में ये प्रोटेस्ट हुए। लेकिन उससे बड़ी बात, जैसे टैरिफ की बात चल रही थी, टैरिफ को लेकर के अगर आप क्लियर स्टैंड एक देखोगे, मतलब जो समझ में आएगा आपको, तो उन्होंने मतलब
एक ऐसा फैसला ले लिया है जैसे किसी का सिर दर्द हो रहा है और उसके सिर दर्द कम करने के लिए उसके सिर पे हथौड़ा मार दो और कह दो सिर दर्द कम हो जाएगा। अब आप देखो जिस तरीके से ट्रंप ने जब टैरिफ का ऐलान किया, 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया, उसके आपको साइड इफेक्ट क्या देखने को मिले? एक तो सबसे पहले अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। दूसरी चीज, चीन ने जैसे इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, चीन ने टैरिफ के रेट और बढ़ा दिए, 34% कर दिए। फ्रांस ने तो मना ही कर दिया कि जब तक टैरिफ का स्टैंड क्लियर नहीं प्रेसिडेंट करते हैं तब तक हम उनके साथ व्यापार ही नहीं करेंगे, सारे बंद कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जितनी चीजें एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट करता है कई देशों से। जैसे भारत से हो गया तो मेडिकेयर के कई सारे दवाइयां हैं, कई सारे मेडिकल सप्लीमेंट्स हैं जो लेता है इंडिया से। चमड़ा, हीरा, डायमंड इंडिया से बहुत जाता है। गुजरात के कई कारोबारी अमेरिका में, मतलब अमेरिका से उनका व्यापार चल रहा है। तो जिस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें करके एक बड़ा नुकसान, इंडिया को तो इससे नुकसान होगा ही साफ तौर पर जब टैरिफ रेट बढ़ेगा, लेकिन वहां के लोग अभी तक जिस तरीके से सामान खरीद रहे थे या जो भी उनका अपना डेली के खर्चे थे उनमें बढ़ोतरी छोटे स्तर से देखने को मिली, क्योंकि एट द रेट मतलब एंड कंज्यूमर को तो बियर करना ही पड़ेगा जो भी उसका रेट होगा। उससे भी आप उसके आगे की बात देखोगे, जब जिस तरीके से वो अपने स्टैंड पे मतलब हटने को भी तैयार नहीं है, अड़ियल तरीके से रवैया। और उसके बाद अमेरिका में ये सब देख रहे हैं कि मंदी की मार चली रही है, छटनी जिस तरीके से हो रही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आपने कई दिनों बीते दिनों देखा होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, वहां पर एक छटनी का बड़ा बुरा दौर चला है। कई सारे कंपनियों से 1,000 एम्प्लॉय एक झटके में निकाल दिए गए, जो बड़ी हेडलाइंस बीते कई दिनों से बनी है। और इंडिया में भी जो उनके बाहर में ब्रांचेस हैं वहां भी वो लोगों को निकाल दे रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इसी वजह से लोग आज वहां सड़कों पर हैं, जिसका मुझे लग रहा है कि एक बुरा खामियाजा तो ट्रंप सरकार को देखने को मिलेगा ही, और बहुत हद तक उनको अपने स्टैंड को वापस लेना भी पड़ेगा। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत के संदर्भ में सर देखो, भारत को नुकसान होगा, ठीक है। अब जैसे भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा मुझे जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चीन के साथ एक व्यापारिक रिश्ते को फिर से बहाल करने का दोस्त बोलकर चूना लगा दिया है। लेकिन बावजूद उसके जो हमारे व्यवहारिक संबंध हैं, मित्रवत संबंध हैं, उससे मुझे लगता है, देखिए, एक हर देश की एक अर्थव्यवस्था के अपने तरीके, अपने मायने हैं, और वो सारे सिर्फ इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार नहीं है। कई सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका पर टैरिफ लगा रहे थे, एक हद लगा रहे थे। मतलब अब उन्होंने 100 देशों को उस लिस्ट में रखा है, तो 100 देशों की लिस्ट में भारत भी था। दोनों देश बैठेंगे, इस पर मिलकर बात करेंगे। कई सारी बातचीत चल भी रही है, हालांकि अभी भारत सरकार की ओर से इस पर कोई स्टैंड, उनका वर्जन आया नहीं है, लेकिन फिर भी बातचीत चल रही है और इसका एक हल निकालने की कोशिश मुझे लग रहा है दोनों देशों की तरफ से की जाएगी। इससे क्या आपको लग रहा है कि भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध कुछ मजबूत हो सकते हैं, या आने वाले दिनों में इसको देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, चीन से व्यापारिक संबंध अच्छे हो सकते हैं। दूसरा कि अमेरिका के टैरिफ वॉर से आप अगर चीन पर तो मैं बता देता हूं, उसके बाद ये भी बताऊंगा आपको कि जो अमेरिका से जो ये चल रहा है टैरिफ वॉर, उससे भारत को क्या फायदा हो रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपने सवाल पूछा चीन का, तो चीन, देखिए, चीन जो है भारत उससे बहुत पुराना उसका इंपोर्टर रहा है। अब मेडिकल दवाइयों की बात कर लें, दवाई तो जिंदगी में जिंदगी है, तो अब आजकल दवाई भी है, कह सकते हैं। तो दवाई का जो रॉ मटेरियल है अंग्रेजी दवाई की, वो तकरीबन 83-82% हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल चाइना से, ठीक है साहब। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं आम दिनचर्या में जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो चाइना से आता है। हालांकि बाद में भारत ने पिछले 3-4 साल पहले चीन पर प्रेशर बनाया था, तो उनकी कई कंपनियां, जैसे वीवो है, उनकी सिस्टर कंसर्न दूसरी कंपनी है, वो भी आई, और नेपाल मतलब चाइना की कंपनी यहाँ पर मोबाइल वगैरह बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट कर रही हैं। लेकिन भारत ये चीन से डील कर सकता है, अभी बातचीत कई मुद्दों पे चल भी रही है कि ये डील कर सकता है कि आपका जो आपसे हम इंपोर्ट करते हैं, आपसे जो सामान मंगाते हैं, वो तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट आपके यहाँ हो रहा है, जैसे कॉटन चाइना हमसे लेता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो आप हमसे खरीदते हैं, आप हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाइए। अगर सालाना अगर हमारा मान लीजिए कि $100 बिलियन है, तो आप उसको 150 करिए, इस पर डील हो सकती है। अब बात रही ये चाइना की हो गई, इससे फायदा है
क्योंकि चीन आपका पड़ोसी देश है। आपको जो भेजने और मंगाने में जो खर्चा आता है वो काफ़ी कम आता है, क्योंकि चाइना आपके बिल्कुल करीब में है। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका से अगर भारत की चीज़ें अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम हो रहा है तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा कि भारत ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले मॉरिशस गए थे। मॉरिशस में हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अभी बांग्लादेश से बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में अभी अराजक की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ का 83% जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो बांग्लादेश का वो उद्योग जो है तकरीबन 17-18 कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई हैं अभी हाल फिलहाल में। तो वो सब कंपनी जो गारमेंट्स जो एक्सपोर्ट हो रहा था वहां से पूरी दुनिया को, वो कहाँ शिफ्ट होगा? तो आपके नोएडा में शिफ्ट होगा स्वाभाविक तौर पे। तो ये सब फायदे हो रहे हैं। तीसरी बात है कि भारत यूरोप के कई देशों से संपर्क में है। ये टैरिफ वॉर के बाद तो कई देशों से संपर्क में है। श्रीलंका अभी प्रधानमंत्री गए, श्रीलंका से आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अच्छा काम है, तो श्रीलंका में बढ़ाने सरप्लस करने की जरूरत है। ऐसे ऐसे करके अगर अमेरिका से अगर आपको मायूसी हाथ लगी है तो वो मायूस होने वाली बात नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपदा में हमने अवसर ढूंढा है, और ये हमारे देश की खासियत है। आप याद करिए कोरोना के टाइम में हमारे देश में एक सिंपल मास्क नहीं बनता था, 3M यूज होता था अमेरिकी कंपनी का। आज 3M गायब है और सारी कंपनियां 5 रुपए में आपको मास्क मिलता है, और वो मेड इन इंडिया होता है। तो यही भारत है। तो भारत को बहुत ज्यादा घाटा नहीं है अमेरिका के टैरिफ वॉर से। भारत ने अपना जो एक्सपोर्ट दायरा है वो विस्तार कर लिया है। भारत का एक्सपोर्ट दायरा जो है वो विस्तारवाद की ओर जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा जो अमेरिका एक और मैं चीज बताऊं आपको कि अमेरिका में जो इस समय जो वहां पर टैरिफ वॉर हुआ है उसका वहां पर क्या ग्लोबली असर पड़ रहा है कि अमेरिकी नागरिक जो है वो देख रहे हैं कि भाई हमारी चीजें जो कल तक हम $5 में खरीदते थे आज $60 का हो गया। मैक्सिमम वो इंपोर्ट करता है अमेरिका। अब वहां महंगाई हो रही है, बेरोजगारी तो है ही, अब महंगाई भी हो रही है, क्योंकि आप जो पास के देशों से जो $5 में सामान मंगाते वो 6 हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, क्योंकि वहां से टैरिफ लग के आएगा। अगर आप लगा रहे हैं तो वो कंट्री भी आप पे टैरिफ लगाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन और 20 दिन में आप वो प्रोडक्ट कर लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो, आप 10 दिन 20 दिन में कोई प्रोडक्ट बना नहीं सकते साहब। तो ऐसे में बेरोजगारी के बाद वहां महंगाई। तीसरा जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि वहां बहुत सारे इंडियन रहते हैं, क्योंकि भारत के बाद अगर मतलब अमेरिका की 25% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं रामकृष्ण में आस्था रखती है। जो सनातनी है हमारे NRI, उन पर भी उन्होंने कहा कि यहाँ जो ढंग से नहीं रहेगा उसके नागरिकता पर सोची जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर है, जबकि उन्होंने सपोर्ट किया चुनाव में। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा सपोर्ट किया। इससे पिछली बार आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मतलब आए थे गुजरात में, उनकी प्रॉपर कैंपेनिंग हुई थी। हालांकि उसके बाद क्या हुआ वो सबको मालूम है। लेकिन इस बार भी भारतीयों ने जो NRI हमारे रह रहे हैं वहां पर, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने उनके खिलाफ ही बहुत सारी चीजें कर दी। दूसरा कि भारत को आप दोस्त कहते हो, और भारतीय जो मतलब वहां गलत रास्ते से वहां पहुंचने के लिए पकड़े गए, उनको आपने हथकड़ी लगा के भेजा। ये भी कोई तरीका नहीं है। ये सारी नीतियां जो हैं कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रही हैं। वहां हमने बेरोजगारी बताया ही, महंगाई भी बढ़ने वाली है। दूसरा कि आर्थिक मंदी लोगों को समझ में आ रही है, और इंडिया में नहीं आ रही है। हमको आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भारत के लोग ये महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के लोग इसको समझ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत फैसले लिए हैं, इसीलिए उनका लगातार विरोध चल रहा है। एक विरोध पे जरा उज्जवल, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोग सड़क पर उतर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध ट्रंप का, या ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि उनके प्रशासन को बहुत ज्यादा, उनके प्रशासन में इंटरफेरेंस एलन मस्क का हो गया है, जिसकी वजह से ट्रंप अब वहां के आम, जो कि हरिशंकर जी भी कह रहे, आम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, या उनके जो फैसले हैं वो? आप सिर्फ ट्रंप का बैकग्राउंड देखो, सिर्फ एलन मस्क को पूरी घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ट्रंप खुद भी तो मनी माइंडेड है, खुद भी तो बिजनेसमैन रहे हैं। ट्रंप टावर जैसे उनके कई देशों में, इंडिया में भी उनका बिजनेस चलता है।
बिजनेस मतलब उनका अपनी सत्ता में आते ही आपको याद होगा एक ट्रम्प कॉइन, बिटकॉइन जैसे डिजिटल करेंसी उन्होंने लाई थी, ट्रम्प कॉइन आया था। हालांकि अब उसके बड़ी बुरी हालत है, लेकिन वो भी मनी माइंडेड है और वो जानते हैं कि व्यापार कैसे किया जाता है। उन्हें आज पता है कि अमेरिका अगर बड़ी ताकत है और उस बड़ी ताकत और बड़ी गद्दी के साथ उसको अगर भुना सकने की क्षमता उनमें है, तो वो सारे वो फैसले ले रहे हैं। अब वो फैसले कभी, जैसे आप इंडिया के अंदर देखो, कई बार सरकार पर आरोप लगता है कि बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, उद्योगपतियों से वो कर रही है, लेकिन अब ये देखो उसका रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत है, तीसरी की कदम बढ़ने की ओर है। सरकार का एक विजन है जिसको लेकर काम कर रही है, वो हम छोटे स्तर पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जब कभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो उस दिशा में सही बताते हैं। कई बार नहीं होती है, सरकार के कुछ फैसले गलत होते हैं तो उन पर विश्लेषण होता है। ठीक वही काम ट्रंप सरकार में भी हो रहा है, लेकिन एलन मस्क को पूरी तरह से जिम्मेदार बता देना। तो क्या वहां के लोग समझ नहीं पा रहे हैं ट्रंप के इन फैसलों को? सर, जिस टाइम लोग गुस्से में होते हैं ना, उस टाइम समझ नहीं आती है। आप बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हो जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कई इकोनॉमिस्ट आप जब देखोगे तो क्या होता है, किसी भी बात को लेकर उनसे पूछोगे, उन्हें दिखाई दे रहा है गलत है, तो वो ये कहेंगे सैलरी, जैसे होता है ना, सैलरी हमारी कट रही है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनकी दूसरों वाली भी तो नहीं बढ़ रही है, ये वाली चीज हो जाती है। तो कई इकोनॉमिस्ट जब आप बात करोगे तो वो जानबूझ के उस चीज को सही ठहराएंगे, लेकिन लोगों का वहां एक आम लोगों की धारणा यह है कि जबरन उन पर आदेश थोपे जा रहे हैं। आप देखो, आप कहां पे हम 21वीं सदी में खड़े हुए हैं। कोई भी देश में आकर के कोई भी एक हुकूमत ये कह देगी कि नहीं, सिर्फ 2 जेंडर ही उस देश में रहेंगे, ये कहां तर्क संगत है। हमारे इंडिया में देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 3rd जेंडर के लिए कानून लागू किया है, बाकायदा लोग काम कर रहे हैं, आज सारी अधिकार उनको मिल रहे हैं। और अमेरिका जैसे देश में अगर इतना आगे विकसित देश है और उसमें ये कह दिया जाएगा कि सिर्फ 2 जेंडर रहेंगे, तो ये बात तो नहीं, जाहिर तौर पर नहीं मानी जाएगी और उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों की छटनी हो रही है। तो वो अंदर से खींचे हुए लोग हैं, गुस्साए हुए लोग हैं, और जाहिर तौर पर विरोध हमेशा सत्ता का ही होता है, सवाल सत्ता से ही पूछे जाते हैं। इसी वजह से लोग आज ट्रंप सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, कर रहे हैं। जैसे आप भारत, बिल्कुल वैसे देख लीजिए, जैसे भारत में था, किसान आंदोलन चला, कानून आया, उसका विरोध हुआ, सरकार ने बातचीत की, नहीं ठीक लगा, उसको वापस लिया, ठीक से आंदोलन खत्म हुआ। तो ये सारी चीजें एक बातचीत से निकलेंगी। ट्रंप सरकार को अब चाहिए, एक सबसे बड़ी जरूरत है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो बातचीत से मसले का हल शांत किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं कि ट्रंप जो अपने फैसले ला रहे हैं, तो उन फैसलों के बारे में लोगों को भी समझाना चाहिए, लोगों को भी विश्वास में लेना चाहिए, और जब लोगों को विश्वास में लिया जाएगा तब शायद अमेरिका के लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध नहीं करेंगे और इसके फायदे आने वाले समय में उनको दिखाई देंगे। बहरहाल अब देखना है अब आगे क्या होता है, ट्रंप को वहां के लोग किस तरह से लेते हैं, उनके फैसलों को किस तरह से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, हरिशंकर जी, और उज्ज्वल आपका भी। तो आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह के विषयों पर चर्चा लगातार जारी होगी और रहेगी। और ये आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।